इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, 7 और 14 हों। तो हमें इसको 3 स्टेप में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अपन को क्या ज्ञात करना, अपन को त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखा है कीजिए जिसके शून्यकों का योग। ठीक है, तो पहले हमें शून्यकों का योग निकालना है। ठीक है, अब शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, तो अपन ने इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसमें ये 3 क्रमशः गुणनफल दिए हुए हैं, तो इनको अपन अल्फा, बीटा और गामा के रूप में मानते थे और उसके हिसाब से सूत्र में मान रख के आंसर निकाला करते थे। तो उसी तरह हमें इसमें भी वही अल्फा, बीटा, गामा वाले सूत्र लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब योग का शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग मतलब योग वाला सूत्र कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी प्लस इसमें आ रहा है, वो योग वाला सूत्र हो गया। ठीक है, अपन वही वाला सूत्र लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब क्या सूत्र था इसका, अल्फा बीटा गामा का माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले अपन इसकी वैल्यू निकाल रखेंगे। ठीक है, पहले अपन 2 इसके सामने रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं 2। ठीक, सूत्र में क्या आता था अपना, माइनस बी अपॉन ए आता था। ठीक है, उसी की तरह अपन 2 को नीचे रख लेंगे। यहाँ पे 2 आ गया, बट्टे में 1 रहता है क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब अपन को क्या करेंगे, अपन को यहाँ से माइनस बी की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस बी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे माइनस बी इक्वल टू, अब यहाँ 2 लिख देंगे, ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपना 2a हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस अपन को इस तरफ नहीं चाहिए, इस तरफ चाहिए, तो अपन माइनस इधर कर देंगे तो अपना हो जाएगा। क्योंकि इसकी वैल्यू अपन को हमेशा वो पॉजिटिव में लेनी होती है, तो अपन माइनस में नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे बी कर देंगे और यहाँ माइनस यहाँ चला जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा, -2a। ठीक है, ये अपनी आई बी की वैल्यू। ठीक, अब इसी तरह सेकंड क्या बोला है, ये तो अपन ने कर लिया जिसके शून्यकों का योग, ये निकाल लिया अपन ने। ठीक है, अब इसी तरह अपन को कैसे, अभी बी की वैल्यू निकली है, अब इसके बाद अपन को सी की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्योंकि ए बी सी होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन कि उसके जैसे इसमें लिखा हुआ है उनके गुणनफलों का योग निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों गुणनफलों के गुणनफल क्रमशः। ठीक है, अब अपन ये वाला देखते हैं, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो ये नेक्स्ट है, इसमें अपन सूत्र कौन सा लगाएंगे, गुणनफलों, उसमें लिखा था शून्यकों के साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, इसमें ये वाला सूत्र लगता है, अल्फा बीटा, ये गुणनफल हो गया, प्लस प्लस यानी योग हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ -7, तो अपन इसके आगे -7 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या था, इसके इक्वल टू में अपन लिखते सी अपॉन ए, यहाँ पे लिख देते हैं अपन सी अपॉन ए। ठीक है, इक्वल टू -7 का -7 रहेगा, बटे में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अपन यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सी इक्वल टू माइनस, यहाँ पे लिख देंगे 7a। ठीक है, ये अपनी सेकेंड वैल्यू आ गई। इसी तरह थर्ड दिया हुआ है, तीनों शून्यकों के गुणनफल। ठीक है, तो इसी तरह अपन अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, अपन गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो गुणनफल वाला सूत्र क्या है, अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू, इसके आगे अपन लिख देंगे -14, क्योंकि तीसरा वाला करना है। अल्फा बीटा गामा इंटू वाले सूत्र में क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए आता है, इक्वल टू में अपन -14 लिख देंगे। अब इसमें क्या होगा, माइनस डी लिख देंगे और -14a लिख देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो टी इक्वल टू 14a आ जाएगा। ठीक है, अपनी ये 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, 3 वैल्यू कौन कौन सी आई हैं, ये जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों के साथ एक साथ गुणनफल का योग और तीनों शून्यकों के गुणनफल। ठीक है,
अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए हमें एक आखिरी सूत्र लगाना पड़ेगा। अपन यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, इसके आगे का यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, अब इसमें अपन क्या सूत्र लगाएंगे, जो अपन के पुरानी जो द्विघात बहुपद होते हैं 3 घात वाले, कैसे रहेंगे, जैसे ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 घात बोला है इसलिए 3 घात, प्लस सी एक्स प्लस डी। ये अपना द्विघात बहुपद हुआ। अब क्या करेंगे, अपने पास जितनी वैल्यू आई हैं यहाँ पे वो वैल्यू हम इसमें रखेंगे। यहाँ पे ए लिखा है, ए की वैल्यू अपनी निकली नहीं है तो अपन यहाँ लिख देंगे ए एक्स क्यूब लिख देंगे। ठीक है, प्लस अब बी की वैल्यू कितनी आई है, -2a, तो यहाँ लिख देंगे -2a एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी की वैल्यू आई है -7a, तो यहाँ लिख देंगे -7a एक्स। ठीक है, अब प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है, 14a, तो यहाँ पे अपन ने 14a लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व नहीं होगा तो अब यहाँ पे ए एक्स क्यूब तो लिख ही देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, -2a दिया हुआ है। अब -2a को अपन अगर बाहर निकालते हैं तो -2a, यहाँ ये वाला सूत्र माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2a एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी बाहर निकालेंगे वैसे ही, तो -7a एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे +14a वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे, अब अपन को इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। अब कॉमन क्या निकलेगा इसमें, देखिए सब में ए हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब में से ए बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अपन ए। ठीक है, कोष्टक, अब अंदर क्या बचा, यहाँ बचा है एक्स का क्यूब, यहाँ क्या बचा है 2x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा है 7x, और यहाँ क्या बचा है 14। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, इसमें से अपन देखेंगे, अब इसमें जो ए दिखाई दे रहा है इसको हमें नेग्लिजिबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x + 14। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है ये हमारा आंसर है। ठीक है,